दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था एशियाई विकास बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। कथन 2 है, यह एशिया और प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ऋण, अनुदान और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। उपरोक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है? आपके ऑप्शन थे ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, या फिर ऑप्शन डी न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल दो कथन ही सही है। आप में से कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है। चलिए अब आगे की बात को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। हाल ही में केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री ने कोरिया गणराज्य के इंचियोन में एशियाई विकास बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 56वीं वार्षिक आम बैठक में भाग लिया। आपको बता दें कि एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी की स्थापना वर्ष 1966 में हुई थी, इसलिए कथन एक सही नहीं है। इसका मुख्यालय फिलीपींस के मनीला में स्थित है। ये एशिया और प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ऋण, अनुदान और तकनीकी सहायता प्रदान करता है, इसलिए कथन 2 सही है। वर्तमान में इसके 68 सदस्य हैं, जिनमें से 49 एशिया और प्रशांत क्षेत्र से हैं, जबकि 19 बाहरी क्षेत्रों से है। इसका उद्देश्य क्षेत्र में गरीबी को कम करना और स्थायी आर्थिक विकास, क्षेत्रीय सहयोग और एकीकरण का समर्थन करके लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल दो कथन ही सही है। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। तो आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रहे लॉन्ड्रोमेट देशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, ये ऐसे देश हैं जो रूसी तेल खरीदते हैं और प्रसंस्कृत उत्पाद यूरोपीय देशों को बेचते हैं। कथन 2 है, इसमें केवल 4 देश शामिल हैं। उपरोक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है? आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल एक कथन ही सही है। चलिए एक्सप्लेनेशन साइड की बात को समझते हैं। हाल ही में लॉन्ड्रोमेट हाउ द प्राइस कैप अलायंस व्हाइट वॉश रशियन ऑयल इन थर्ड कंट्री शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई। यह रिपोर्ट फिनलैंड स्थित सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर द्वारा जारी की गई है। इस रिपोर्ट में लॉन्ड्रोमेट देशों के संदर्भ में चर्चा की गई है। भारत लॉन्ड्रोमेट देशों के रूप में नामित देशों का नेतृत्व करता है। ये वह देश हैं जो रूसी तेल खरीदते हैं और यूरोपीय देशों को प्रसंस्कृत उत्पाद बेचते हैं, इसलिए कथन एक सही है। इसमें चीन, भारत, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और सिंगापुर जैसे 5 देश शामिल हैं, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के 1 साल बाद प्राइस कैप गठबंधन देशों ने लॉन्ड्रोमेट देशों से रिफाइंड तेल उत्पादों के आयात में वृद्धि की है। बताते चले, प्राइस कैप गठबंधन ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय संघ, जापान, यूके और यूएस से बना है। इस प्रकार विकल्प ए सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, केवल एक कथन ही सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय SC/ST हब योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। कथन 2 है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग इस हब पर अपने साथ हुए भेदभाव के संबंध में अपनी शिकायतें और चिंताएं दर्ज करा सकते हैं। उपरोक्त में से कौन सा सही कथन सही है या फिर है? आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो एक और न ही दो। हाल ही में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय SC/ST हब योजना की प्रशंसा की, जिसने 1 लाख से अधिक लाभार्थी पंजीकरण को पार कर लिया है। राष्ट्रीय SC/ST हब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इसे अक्टूबर 2016 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय यानी MSMEs मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था और इसे राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम यानी NSIC द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, इसलिए कथन 1 भी सही नहीं है। इस हब का मुख्य उद्देश्य SC और ST उद्यमियों को सहायता प्रदान करना और उन्हें सार्वजनिक खरीद में भाग लेने में मदद करना है। यह SC और ST उद्यमियों को सूचना, प्रशिक्षण, वित्त पोषण और विपणन सहायता तक पहुंचने के लिए एक मंच प्रदान करता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो एक और न ही दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AIME 2023 क्या है? आपके ऑप्शन है भारत ऑस्ट्रेलिया सैन्य अभ्यास, भारत थाईलैंड समुद्री अभ्यास, भारत अमेरिका वायु अभ्यास, या फिर आसियान भारत समुद्री अभ्यास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, आसियान भारत समुद्री अभ्यास। हाल ही में पहला आसियान भारत समुद्री अभ्यास यानी AIME 2023 दक्षिण चीन सागर में शुरू हुआ, इसलिए विकल्प डी सही है।
AIME 2023 भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संघ यानी आसियान के सदस्य देशों की नौसेनाओं द्वारा आयोजित एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है। इस अभ्यास में INS दिल्ली और INS सतपुड़ा भाग ले रहे हैं। आपको बता दें, INS दिल्ली भारत का पहला स्वदेश निर्मित निर्देशित मिसाइल विध्वंसक है, वहीं INS सतपुड़ा स्वदेश निर्मित निर्देशित मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट है। इस अभ्यास का हार्बर फेस चांगी नेवल बेस में और सी फेस साउथ चाइना सी में होना है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, आसियान भारत समुद्री अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक क्षेत्र में सर्वोत्तम अभ्यास एक संग्रह 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? आपके ऑप्शन है नीति आयोग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, स्माइल फाउंडेशन या फिर गृह मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, नीति आयोग। हाल ही में नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से सामाजिक क्षेत्र में सर्वोत्तम अभ्यास एक संग्रह 2023 जारी किया, इसलिए विकल्प ए सही है। ये संग्रह भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाता है। साथ ही ये केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के प्रयासों को उजागर करके उनकी सराहना करता है। इस संग्रह में 14 प्रमुख सामाजिक क्षेत्रों से संबंधित 75 केस स्टडी शामिल हैं। इन सभी केस स्टडीज को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और भारत सरकार के 30 मंत्रालयों एवं विभागों से प्राप्त किया गया है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी नीति आयोग। अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? आपके ऑप्शन है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संस्थान या फिर एसोसिएटेड प्रेस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। हाल ही में वैश्विक मीडिया वॉचडॉग रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 जारी किया गया, इसलिए विकल्प ए सही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2023 के सूचकांक में भारत 180 देशों में से 161वें स्थान पर है। इस रिपोर्ट में नॉर्वे, आयरलैंड और डेनमार्क की नार्डिक तिकड़ी ने शीर्ष 3 पदों पर कब्जा किया है, जबकि वियतनाम, चीन और उत्तर कोरिया निचले 3 पायदानों पर रहे। आपको बता दें, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक अंतर्राष्ट्रीय NGO है जिसका स्वघोषित उद्देश्य मीडिया की स्वतंत्रता की रक्षा करना और उसे बढ़ावा देना है। इसका मुख्यालय पेरिस में है और इसे संयुक्त राष्ट्र के साथ सलाहकार का दर्जा प्राप्त है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बुलंद भारत अभ्यास क्या है? आपके ऑप्शन है एकीकृत थिएटर कमांड युद्ध खेल अभ्यास, भारतीय सेना और भारतीय नौसेना का संयुक्त अभ्यास, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना का संयुक्त सैन्य अभ्यास या फिर भारतीय सेना का एक एकीकृत निगरानी और मारक क्षमता प्रशिक्षण अभ्यास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, भारतीय सेना का एक एकीकृत निगरानी और मारक क्षमता प्रशिक्षण अभ्यास। हाल ही में पूर्वी थिएटर के सबसे ऊंचाई वाले आर्टिलरी रेंज में बुलंद भारत अभ्यास आयोजित किया गया। बुलंद भारत अभ्यास एक एकीकृत निगरानी और मारक क्षमता प्रशिक्षण अभ्यास है, इसलिए विकल्प डी सही है। इस अभ्यास में अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग और तवांग जिलों में तैनात विशेष बलों, उड्डयन और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवान शामिल हुए। इस दौरान आर्टिलरी और इन्फेंट्री के निकट समन्वय में निगरानी और मारक क्षमता का अभ्यास किया गया। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, भारतीय सेना का एक एकीकृत निगरानी और मारक क्षमता प्रशिक्षण अभ्यास। अगला प्रश्न है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इसकी स्थापना 2011 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अधिनियम के अनुसार हुई थी। कथन 2 है, इसके फैसले बाध्यकारी नहीं होते हैं। उपयुक्त में से कौन सा सही कथन सही नहीं है? या फिर हैं आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर न तो 1 और न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी 1 और 2 दोनों ही कथन सही नहीं है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखें। हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT ने लुधियाना में गैस रिसाव की घटना के बाद स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले की जांच के लिए 8 सदस्यीय समिति का गठन किया है। आपको बता दें, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT की स्थापना वर्ष 2010 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अधिनियम के अनुसार की गई थी, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। ये एक विशिष्ट न्यायिक निकाय है जो देश में पर्यावरणीय मामलों से निपटता है। इसकी स्थापना सर्वोच्च न्यायालय, विधि आयोग और अंतर्राष्ट्रीय कानून दायित्वों की सिफारिशों के अनुसार की गई थी। इस ट्रिब्यूनल की बेंच 5 क्षेत्रों में स्थित है। ये क्षेत्र हैं उत्तर, मध्य, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। उत्तरी बेंच इसकी मुख्य बेंच है जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। आपको बता दें, ट्रिब्यूनल के निर्णय बाध्यकारी होते हैं, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी 1 और 2 दोनों ही कथन सही नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा जिला 3 सितारा श्रेणी में ODF यानी खुले में शौच मुक्त प्लस घोषित होने वाला देश का पहला जिला बना है? आपके ऑप्शन है वायनाड, वारंगल, मंचिरियाल या फिर अनूपपुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, वायनाड। हाल ही में वायनाड ODF यानी खुले में शौच मुक्त प्लस घोषित होने वाला देश का पहला जिला बन गया है, इसलिए विकल्प ए सही है। स्वच्छ भारत मिशन की ODF प्लस रैंकिंग में 3 सितारा श्रेणी अचीवर्स में वायनाड जिला पहले स्थान पर रहा। इसके बाद मध्य प्रदेश के अनूपपुर और तेलंगाना के मंचिरियाल जिले का स्थान है। 1 अक्टूबर 2022 तक गांव द्वारा प्रस्तुत ODF प्लस प्रगति रिपोर्ट के आधार पर पंचायतों और जिलों के ODF प्लस स्कोर की गणना की गई। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, वायनाड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। कथन 2 है, इसका उद्देश्य स्टार्टअप को केवल प्रोटोटाइप विकास और प्रोडक्ट ट्रायल्स के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। उपरोक्त में से कौन सा सही कथन सही है या फिर है? आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल एक कथन ही सही है। हाल ही में डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी DPIIT ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम का तीसरे पक्ष से आकलन करने का फैसला किया है। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम स्टार्टअप इंडिया के तहत अप्रैल 2021 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख योजना है, इसलिए कथन एक सही है। इसका उद्देश्य स्टार्टअप्स को प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, प्रोटोटाइप विकास, प्रोडक्ट ट्रायल्स, बाजार में प्रवेश और व्यवसायीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इस योजना के क्रियान्वयन और निगरानी के लिए DPIIT द्वारा एक विशेषज्ञ सलाहकार समिति यानी EAC बनाई गई है। बताते चलें कि DPIIT भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक विभाग है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल एक कथन सही है। चलिए अब वक्त हो चला है आज के एपिसोड से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न को नोट करने का। तो अभ्यास प्रश्न है, आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला है, इसका कोई वैधानिक आधार नहीं है। दूसरा है, चुनाव आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के तुरंत बाद ये लागू हो जाती है। और तीसरा कथन है, इसका उद्देश्य सत्ताधारी दलों को चुनावों में अनावश्यक लाभ प्राप्त करने से रोकना है। दिए गए कूट का प्रयोग कर आपको सही उत्तर बताना है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी 1, 2 और 3, या फिर ऑप्शन डी केवल 1 और 3। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं किसी नए एपिसोड में, फिर नए नए सवालों, नए नए जवाब और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।